अमेजिंग हब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के तरपर्दा हकायक से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में बनने वाली फैश फिल्मों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात ये है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, जबकि हैरान कुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो बगैर बाप के पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमने अपने नाज़रीन के लिए जिस मुल्क को मौज़ूए सुखन बनाया है वो नॉर्वे है। इसमें ऐसे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो उनको हर वक्त मिलती रहे। शर्मनाक काम सर अंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी अकल से बिल्कुल बाहर हैं और जिनको जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में इस कदर ज्यादा पोर्न मूवी बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में 5000 पोर्न वेबसाइट काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात ये है कि यहाँ की लड़की बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाती है और जिसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फौरन उस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियां हनीमून तो मनाना चाहती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा शर्मनाक बात ये है कि नॉर्वे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए भी शादी करती हैं और फिर उसके बाद उन्हें तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 डिवोर्सेज होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रेपिस्ट यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। वाज़ेह रहे कि नॉर्वे में बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो उन्हें घर में रखने की बजाय यतीम खानों में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियाँ तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती में गुजरती हैं लेकिन बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल तरीन गुजरता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड के फ्रॉड्स भी नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी भी इसी मुल्क की है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकुशी करता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक एक हैरान कुन फैक्ट सामने आया है जिसके मुताबिक 7% ऐसे बाशिंदे हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में एक ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को काफी ऐसे हकूक मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। इन हकूक में से एक ये भी है कि यहाँ कोई भी लड़का या फिर लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या फिर शराब तो पी सकता है लेकिन वो खुद इन चीजों को खरीद नहीं सकता। नॉर्वे सुअर के गोश्त की बरामदात में सरे फहरिस्त है। ये 29 मिलियन सुअर साल के पैदा करता है जो कि इसकी आबादी से भी 5 गुना ज्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिस परस्ती फहश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मुकाम हासिल है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पेडोफाइल यानी वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक कायम करें उनको मुजरिम समझने की बजाय उनको सिर्फ दिमागी बीमार समझा जाता है और फिर ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं जिनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। यहाँ साइकिलों का रिवाज है, गोया कि हर शख्स ही साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जे करने या रास्ते से हटाने के लिए नहीं बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों जो
आवाज और समा बनता है, इन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को सैकड़ों का दारुल हुकूमत कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नॉर्वे की बादशाहत दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है जो लगभग 1000 साल से जारी है, और यहाँ का झंडा किसी भी आजाद तरीन मुल्क का पुराना तरीन झंडा है जो 1219 से वैसे का वैसा ही है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना काबिले ताजीर जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप ममालिक की तरह आपकी आमदनी से मुंसलिक है। अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है, और अगर आपका ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से है तो आपको खासी राहत भी दी जाती है। ये लोग आजादी राय को ज्यादा पसंद करते हैं। 1971 में नॉर्वे ने हैगन से थोड़े फासले पर एक कम्युनिटी को अपने तर्ज पर रहने के हकूक दिए थे, जिसे फ्री टाउन किस्टानिया कहा जाता है। यहाँ की आबादी लगभग सिर्फ 1000 लोगों पर मबनी है। चरस, गांजा, हीरोइन, हम जिन्स प्रस्ती, यहाँ सब कुछ जायज है और तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं। आप इसे नॉर्वे का नो गो एरिया भी कह सकते हैं। 84 एकड़ पर फैले इस शहर में गाड़ी का दाखिला मना है, और ये लोग योगा के मतवाले हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते, और गुफ्तगू के दौरान मजहब, सियासत और जातियात ज़ेरे बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खसूसियात में अपनी जुबान की मोहब्बत भी शामिल है। कोई 86% नॉर्वे के रहने वाले इंग्लिश जानते हैं, मगर शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और ट्रैफिक साइन से लेकर बिल बोर्ड्स तक ये लोग सिर्फ नॉर्वे की जुबान ही इस्तेमाल करते हैं। मादरी जुबान हमारी लाशऊरी जुबान होती है जिसमें हम सोचते हैं। अगर अफसोस कि मादरी जुबान से राब्ता काट कर अंग्रेजी पर भरोसा करने का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर गौर से देखें तो मशरिक में खानदानी निजाम और मगरिब में नहीं, मगर इसके बावजूद वहाँ इंसान बन रहे हैं और हमारे यहाँ नहीं। इसकी बड़ी वजह ये समझ आती है कि वहाँ हुकूमत ने माँ का किरदार संभाल लिया है, और यहाँ वालिदैन ने बच्चों को मासियों, टेलीविजन, फोन और सोशल मीडिया के सहारे छोड़ दिया है। नॉर्वे में हर शख्स की बेरोजगारी इंश्योरेंस भी होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हजार माहाना तनख्वाह देती है, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि तब तक आप और कोई नौकरी ढूंढ लें और आपका मयार जिंदगी गिरने ना पाए। इसके अलावा वहाँ सेहत और तालीम तो वैसे ही मुफ्त है। मजीद ये कि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको नए कोर्स के पैसे अलग से फ्री में देती है, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख कर फिर से नौकरी के काबिल हो सकें। हुकूमत को पता है कि एक बेरोजगार आदमी उसी पर बोझ बनेगा। मुआशरे में भी वो शख्स जो काम ना करता हो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए वहाँ की हुकूमत वहाँ के नौजवानों को मुख्तलिफ मौके फराहम करती रहती है। नॉर्वे में 32,000 से ज्यादा उर्दू दां मौजूद हैं, और ये सभी लोग तकरीबन पाकिस्तानी ही हैं। इस मुल्क की आबादी का 12% हिस्सा है। नॉर्वे आकर बसने वालों में ये आबादी तीसरे नंबर पर है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में मुसलमान आबादी में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा है। पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अकलियत है। मुल्क भर में इस वक्त 34,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें से 23,000 होटलों में मुकीम हैं। यहाँ तक कि शहर के एक इलाके को लिटिल पाकिस्तान या फिर छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये एक नई पेशरफ्त है कि इंतहाई शुमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। फलती फूलती मुसलमान आबादी के लिए नॉर्वे में 100 से ज्यादा मसाजिद हैं, जिनमें मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।